हेलो बच्चों, देखिए वीडियो में क्लास 11 का फिजिक्स जिसमें हमारा दूसरा टॉपिक चल रहा था उसमें सरल रेखा में गण। इसमें हम कुछ बेसिक चीज बताए थे जैसे दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, इन सब की परिभाषा बता दिया गया था। ठीक, आप उसको जानते होंगे। फिर उसमें आपका एक आता है अवरोधन दूरी। क्या है? अवरोधन या अवरोध, अवरोधन दूरी, स्टॉप डिस्टेंस। ठीक, अवरोध आप जानते हैं रुकावट या बाधा। ठीक, इसका मतलब क्या है? अवरोध लगाने के बावजूद भी यदि कोई बस जितनी दूरी तय करती है वही उसका अवरोधन दूरी कहलाता है। ब्रेक लगाने के बाद जैसे साइकिल आप चलाते हैं तो कहीं ढलान पर आप ब्रेक लगाते हैं या कहीं पर आप ब्रेक लगाते हैं तो आप तब भी कुछ दूरी तय कर लेते हैं। तो ब्रेक लगाने के बाद आप जितनी दूरी तय करते हैं उसी को कहा जाता है अवरोध दूरी। ठीक, अवरोधन दूरी। यहाँ पर परिभाषा है इसका, अवरोध लगाने मतलब एक बाधा कहते ब्रेक या कोई वस्तु रख दिया जाए अवरोध लगाने के बाद यदि कोई गतिमान वस्तु जितनी दूरी तय करती है उसे अवरोधन दूरी कहते हैं। दूरी कहते हैं। ठीक, देख सकते हैं ब्रेक लगाने के बाद हम जितनी दूरी तय करती है उसे अवरोध दूरी कहते हैं। इसके बाद है आपका सापेक्षिक चाल। सापेक्षिक चाल सापेक्षिक चाल किसी वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु की चाल को वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु की चाल को सापेक्षिक चाल कहते हैं। चाल कहते हैं। किसी वस्तु के सापेक्ष, किसी से तुलना किया जा रहा है, इसके सापेक्ष दूसरी वस्तु जो गतिमान है उसी को कहा जाता है उसका सापेक्षिक चाल। इसे ए बी से व्यक्त करते हैं। देखिए सफिक्स में ए बी लिखा गया, क्यों? क्योंकि एक वस्तु ए माना गया, दूसरी वस्तु को बी माना गया। वी क्या है? उन दोनों की चाल है। तो यहाँ पर देखिए कहा कैसे ए बी से व्यक्त करते हैं। अब यहाँ पर देखिए किसी वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु की चाल को सापेक्षिक चाल कहते हैं। इसका मतलब देखिए यदि कहा जाए ए के सापेक्ष, यदि कहा जाए ए के सापेक्ष तो ए के सापेक्ष मतलब बी की चाल पूछा जा रहा है। ए के सापेक्ष बी की चाल, उसके लिए आप करेंगे ए के सापेक्ष, इसका मतलब वी
तो यहाँ पर v b माइनस v a, ठीक, a के सापेक्ष, जब a के सापेक्ष कहा जाएगा तो a b बराबर v b माइनस v सफिक्स a, ठीक। इसका मतलब a के सापेक्ष किसकी चाल पूछना है, दूसरी की चाल, तो क्या करते हैं, दूसरी चाल माइनस v a, इस पर न्यूमेरिकल लगाने के लिए दिया जाता है, ठीक। यदि कहा जाता है b के सापेक्ष तब क्या होगा, v b a, ठीक। यहां पर बनेगा b के सापेक्ष मतलब किसकी चाल, a की चाल, v a माइनस v b, ठीक, ये चीज होगा सापेक्ष चाल। तो जब a के सापेक्ष कहा जाएगा तो b माइनस a, b के सापेक्ष तो a माइनस b। इसके बाद देखिए आता है इसमें गति के समीकरण। गति के समीकरण आप जानते हैं, साइंस में पढ़े हैं। गति के समीकरण, ठीक, मालूम होगा कितने समीकरण है, 3, v बराबर q प्लस a t, दूसरा जानते हैं h बराबर u t प्लस हाफ a t स्क्वायर, ठीक। तीसरा क्या है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये समझ लो, ये जो आपका चैप्टर है इसमें 9th का है, ठीक, इसको आप पढ़े भी होंगे, इससे आप परिचित भी हैं। v बराबर h प्लस a t गति का प्रथम समीकरण, दूसरा h बराबर u प्लस हाफ a t स्क्वायर, तीसरा है v स्क्वायर बराबर t स्क्वायर प्लस 2as, ठीक। इसका निगमन भी है, पहले सामान्य विस्तृत होता है, फिर ग्राफीय विधि है, फिर इसका समाकलन विधि है, ठीक। 3 से इसका निगमन किया जाता है, ठीक। तो देखिए आपका एक सामान्य विधि है, v बराबर प्लस a t, आपको 9th में इसको बताया गया होगा कि v बराबर q प्लस a t का निगमन गति के प्रथम समीकरण का निगमन, देखिए गति के प्रथम समीकरण का निगमन v बराबर q प्लस a t होता है, ठीक। अब यहाँ पर v क्या है, अंतिम वेग जो है प्रारंभिक वेग, a क्या है त्वरण, t क्या है समय। यहाँ पर हम लोग परिभाषा जानते हैं त्वरण का, त्वरण की परिभाषा बताया गया, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यहाँ पर लिखेंगे, हम जानते हैं कि क्या, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण को किससे व्यक्त किया जाता है, a से, इसलिए a बराबर वेग परिवर्तन, वेग मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग v माइनस u, समय क्या माना गया t, ठीक, t समय में उसके वेग में परिवर्तन, तो त्वरण बराबर लिखेंगे, त्वरण a बराबर v माइनस u अपॉन t, ये त्वरण का फार्मूला है, ठीक। जब भी आपको त्वरण निकालना होगा तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय लिखेंगे, ठीक। अब यहाँ पर देखिए a बराबर v माइनस u अपॉन t, पहचान कर देते हैं, a t बराबर v माइनस u, ठीक। तो क्या किसने करना है, v बराबर u प्लस a t, तो v यहाँ पे बस में लेकर आते हैं, हो जाएगा u प्लस a t बराबर v, ठीक, या v बराबर u प्लस a t, एक हुआ प्रथम समीकरण। अब सिद्ध करना है द्वितीय समीकरण। द्वितीय समीकरण का निगमन, द्वितीय समीकरण क्या है आपका, h बराबर ut प्लस हाफ a t स्क्वायर,
ठीक, यहाँ पर आपको बताया गया औसत चाल बताया गया है ना। औसत चाल की परिभाषा बताया गया है कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक, लेकिन यहाँ पर देखिए जैसे आप किसी भी संख्या का जो औसत निकालते हैं क्या करते हैं, तो सभी संख्याओं का योग बटे 2 करते हैं। औसत किसी भी संख्या का निकालना है, सभी संख्याओं का योग बटे 2। यहाँ पर 2 पेज है हमारा, चाहे 2 हो या 3 हो 4 हो, लेकिन सभी का योग बटे 2 करते हैं। यहाँ पर जो हमारा वेग होगा एक प्रारंभिक वेग है और एक अंतिम वेग, दोनों का योग बटे 2 करते हैं। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे औसत वेग बराबर, या पहले लिखिए प्रारंभिक वेग माना प्रारंभिक वेग u और अंतिम वेग v, तब औसत वेग u प्लस v बटे 2। ठीक, अब हम लोग जानते हैं दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुणे समय, 4 गुणे समय। ठीक, यहाँ पर माना गया कि t समय में s दूरी तय करता है। माना गया कि कोई वस्तु t समय में s दूरी तय करता है, तो यहाँ पर देखिए दूरी को s से लिखा जाएगा। चाल जो है यहाँ पर, चाल जो होगा वही औसत वेग, चाल जो होगा वह औसत वेग है। यहाँ पर लिखेंगे चाल के स्थान पर औसत वेग गुणे समय। औसत वेग u प्लस v बटे 2, समय क्या है t। ठीक, s बराबर u और v का मान रख देते हैं प्रथम समीकरण से, v बराबर u प्लस at। यहाँ पर u प्लस at बटे 2 गुणे t। s बराबर दोनों जुड़ जाएगा 2u और यहाँ पर at गुणे t बटे 2। ठीक, s बराबर 2ut, t से गुणा कर देते हैं, फिर प्लस at स्क्वायर हो जाएगा बटे 2। ठीक, यहाँ पर देखिए कि दोनों का हर समान है, दोनों का एलसीएम 2 लिखा गया, इसको हम अलग अलग कर देते हैं। s बराबर इसको 2ut प्लस at स्क्वायर बटे 2 इस तरह से लिखा जा सकता है ना। देखिए 2ut बटे 2 प्लस at स्क्वायर बटे 2 इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, s बराबर आपका मिल गया ut प्लस यहाँ पर at का गुणा 1 मान सकते हैं ना, 1 गुणे ऐसे, ठीक 1 गुणे at स्क्वायर, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 लिख सकते हैं, 1 बटा 2 और यहाँ हो गया at स्क्वायर। ठीक, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एक बार तृतीय समीकरण का निरूपण। ठीक, तीसरा क्या है, गति के तृतीय समीकरण का निगमन। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, आपको ये सिद्ध करना है। ठीक, इसके लिए क्या करते हैं, गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से v बराबर u प्लस at, यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने
पक्षों का वर्ग करने पर यहाँ पर हो जाएगा v स्क्वायर u प्लस at का होल स्क्वायर। v स्क्वायर बराबर आप जानते हैं कौन सा फार्मूला लगेगा, a प्लस b का होल स्क्वायर लगेगा। यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 2u8 इतना तो आप जानते होंगे। ठीक, इसके बाद देखिए v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर, यहाँ पर दोनों में कॉमन लेते हैं क्या 2a, ठीक, प्लस 2a कॉमन लेते हैं। यहाँ पर देखिए 2a जब कॉमन लेने के लिए कहा जाएगा, यहाँ पर 2 नहीं है, a तो है, लेकिन आपके पास क्या है a t स्क्वायर का क्या है, लेकिन यहाँ पर 2 से तब क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कॉमन जो नहीं हो रहा है, इसलिए अगर 2a कॉमन लिया जाएगा तो इसमें क्या होगा 2 से भाग होगा। ठीक, इसके बाद यहाँ पर क्या बचेगा प्लस u t, देखिए यहाँ पर कॉमन लेने के लिए जब कहा जाएगा दोनों में देखिए 2 नहीं मिल रहा है, इसीलिए यहाँ पर 2 से भाग कर दिया जाता है। अगर आप आपस में गुणा कर देते हैं ब्रैकेट के अंदर, देखिए 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, फिर आपका a स्क्वायर t स्क्वायर मिल जाएगा और यहाँ पर 2u80 मिल जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं ऐसे, देखिए ut पहले लिख दिए, फिर प्लस यहाँ पर at स्क्वायर लिखा गया, इसका मतलब यहाँ पर a बटा 2 at स्क्वायर, ऐसे होगा कि नहीं। देखिए एक यहाँ से मिल जाएगा 1 बटा 2 at स्क्वायर और ut को पहले लिख दिए। अब आपको मालूम होगा कि ut प्लस हाफ at स्क्वायर किसके बराबर है, जैसे जो द्वितीय समीकरण बताया गया s। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a और यह पूरा बिल्कुल किसके बराबर है s के बराबर है। ठीक, इसलिए इसके स्थान पर लिख देंगे s। तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, ये हुआ आपका गण का तृतीय समीकरण। तो आपको साधारण से गण के तीनों समीकरण का नियमन बता दिए हैं। इसके बाद आपको बताना है ग्राफ के विषय। इन तीनों समीकरणों का नियमन है ग्राफ के विषय, फिर समाकलन विषय। ठीक, इसका हम ग्राफ के विषय अगले वीडियो में बताएंगे नियमन इसका। ठीक, धन्यवाद।